आप सभी को आपका स्वागत है मेरे चैनल द लाइफ हीलर में और मैं हूँ वैशाली शर्मा। तो आज हम ये बात करेंगे कि हाउ टू बी हैप्पी और खुश कैसे रहा जाए, है ना। क्योंकि हम जानते हैं आजकल ये बहुत ज़्यादा ही कंसर्न हो गया है कि लोग खुश नहीं रह पा रहे हैं और डिप्रेशन जो है वो बढ़ता जा रहा है, मेंटल इलनेस बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से ये होता है फिर वो धीरे धीरे करके आपके शरीर पर भी असर करने लगता है ना। हेल्थ भी आपकी डाउन हो जाती है, प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है ना। तो ये जानने की ज़रूरत है कि ऐसी क्या चीज़ है जो आपको खुशी देती है, या कैसे आप हमेशा खुश रहें, या जो कहते हैं ना सेटिस्फाइड रहें। कब ऐसा ना हो कि आपको बेचैनी सी हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, पहले समझने की बात ये है कि आपको ये देखना समझना है कि जो हैप्पीनेस है वो कोई पाने की चीज़ नहीं है, या कहीं ढूंढने की चीज़ नहीं है, या चेज़ करने की चीज़ नहीं है ना। कि भाई मैं ये करूँगी या मैं वहाँ पहुँच जाऊँगी तो मुझे वो खुशी मिल जाएगी, या वहाँ वो सब चीज़ें क्या टेम्पररी होती हैं, है ना। टेम्पररी होती है कि हाँ ठीक है, थोड़ी देर के लिए शायद आपने अपने मनपसंद के पर्सन से बात कर ली, या मनपसंद का कोई टीवी चैनल देख लिया तो खुशी मिल गई। वो टेम्पररी है, पर वो आउटर हो गई है ना, बाहर की हो गई, और वो क्षणिक होती है। टेम्पररी मतलब क्षणिक होती है, पल भर की होती है ना। अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं जो इंटरनल हैप्पीनेस है, जो मेंटल हैप्पीनेस है, कि हम अंदर से कैसे खुश रहें। तो पहली बात आपको ये समझना है कि जो हैप्पीनेस है वो एक बहुत ही नेचुरल चीज़ है ना। जो छोटा बच्चा भी होगा ना, वो हमेशा हैप्पीनेस को ही चूज़ करता है। आपने कभी नहीं देखा होगा कि छोटा बच्चा कोई ऐसी चीज़ के पीछे भाग रहा है जिससे उसको दुख मिले या जिससे उसको दर्द हो, है ना। वो हमेशा वही चूज़ करेगा। छोटा बच्चा, उसके सामने ढेरों चीज़ें फेंक दो जो उसको पसंद होंगी, जिससे उसे अट्रैक्शन हो, जिससे उसको खुशी मिले, है ना। तो इतने खिलौने रहते हैं, तो उसमें ये बहुत ही ज़्यादा एक नेचुरल प्रोसेस है। और दूसरी बात ये है कि जैसे साइंस में हम लोगों को सिखाया जाता है कि जैसे छोटा बच्चा होता है, अगर जैसे वो पहले कोई गरम प्लेट, उसको पता ना हो कि वो गरम है, और वो छू ले, उसको फर्स्ट टाइम छोटे बच्चे को पता चलता है कि ये गरम है ना। उसका हाथ अगर मान लो थोड़ा जल गया है, तो वो नेक्स्ट टाइम उसको कभी नहीं छुएगा छोटा बच्चा, है ना। क्यों? क्योंकि उससे उसको दुख मिला है, दर्द मिला है ना। तो मतलब कि ये है, तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि आपको उन चीज़ों को कट ऑफ करना है जिससे कि आपको दुख मिल रहा है या दर्द मिल रहा है ना। या आप बहुत ज़्यादा चिंता करने लगते हो, या आपको डर लगने लगता है, एंजाइटी होती है, या ऐसा लगता है कि कुछ बुरा हो जाएगा, है ना। तो ऐसे लोगों से, ऐसे कंटेंट से, या फिर ऐसे थॉट से आपको खुद को बचा कर रखना है। क्योंकि देखो, जो हैप्पीनेस है, जो खुशी होती है, वो एक सस्टेन करने वाली चीज़ है ना, चेज़ करने वाली चीज़ नहीं है। मतलब कि जो खुशी है, हैप्पीनेस है, उसको आप ये नहीं उसके पीछे भागो, या उसको पकड़ने की कोशिश करो, या उसको ढूंढो, है ना। बल्कि जो हैप्पीनेस है वो है बचा कर रखने वाली चीज़, है ना। आप जहाँ हो वहीं हैप्पी रहो, लेकिन उसको प्रोटेक्ट करके रखो, है ना। किस चीज़ से प्रोटेक्ट करना है आपको? किसी भी ऐसे लो वाइब्रेशन के थॉट से या फीलिंग से, है ना। तो उससे आपको बचाना है, जैसे सैडनेस से, है ना। डेफिनेट सी बात है, अगर आप खुश नहीं हो, आपकी लाइफ में हैप्पीनेस नहीं है, या आपके मन में हैप्पीनेस नहीं है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है वहाँ पे सैडनेस है ना। वहाँ दुख है, या डर है, या फिर पेन है, या शिकायतें हैं, है ना। या कुछ ऐसा है कि अनहैप्पीनेस है, आप जहाँ हो खुश नहीं हो। ठीक है, अब बात आती है यहाँ पे कि भाई सैडनेस को कम कैसे किया जाए, है ना। क्योंकि बोलते हैं ना, इट्स ईजियर सेड देन डन। क्योंकि बोलना तो आसान है कि हाँ भाई खुश रहो, दुखी मत रहो, लेकिन ऐसे कैसे? क्योंकि देखो, बाहर का जो सर्कमस्टेंसेस है वो ज़्यादातर आप कंट्रोल नहीं कर सकते, है ना।
फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप ऑफिस में कहीं काम कर रहे हैं, मान लीजिए आपके बॉस से आपकी नहीं पटती है, वहाँ पर हमेशा क्रिटिसाइज़ करना, आपके काम में कमी निकालना, या आपके कॉलीग्स में नहीं पट रही है, आपके कॉलीग्स ताने मारते रहते हैं, या आप घर में हो तो घर में सब आपको ताने मारते हैं, या आप इन लॉज के यहाँ हो तो इन लॉज में आपको ताने मार रहे हैं, आप दुखी हो रहे हो, डल हो रहे हो, है ना, आप मायूस हो जाते हो, थकान से भरा रहता है आपका मन, शिकायतों से, है ना, चिंता से और घबराहट के, हाय और उनको पता चल गया तो क्या होगा, छोटी छोटी मिस्टेक्स, छोटी सी छोटी गलती की अब जो भूल हो जाए उसमें आप पैनिक करने लगते हो, है ना। तो अगर ऐसा माहौल है और अगर वो बाहर के कारणों की वजह से है तो चांसेस है कि आप ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, है ना। और अगर आप ऐसे माहौल में हैं जहां आप अपनी पर्सनल फीलिंग शेयर करके, अपनी बातें शेयर करके कि मान लो कोई एक दूसरा पर्सन है तो मैं उससे बोलूं कि नहीं आप ऐसे नहीं बोला करिए, मुझे अच्छा नहीं लगता है, या ये वो, तो अगर कहीं बातचीत करके चीज़ें थोड़ी सी सेटल हो रही हैं, बैलेंस में आ रही हैं, तो आप वो करिए, है ना। अपना बताइए कि आपको किस चीज़ से परेशानी हो रही है, क्या चीज़ है जो आपको टेंशन दे रही है, स्ट्रेस दे रही है, या कौन सा ऐसी दूसरों की हैबिट है जो आपको परेशान करती है या दुखी करती है ना। और अगर आप ऐसे माहौल में हैं कि भाई जहाँ नहीं बोला जा सकता और बोल कर पता चला कि और ज़्यादा ही झगड़े बढ़ने हैं, या अगर आपने कुछ बोल दिया तो और परेशानी होनी है, तब आता है देखो अपना माइंडसेट इंडिविजुअल, है ना। जब आप बाहर की चीज़ों को ज़्यादा कंट्रोल नहीं कर सकते, भाई आप एक्सपेंसिव ट्रिप्स पर नहीं जा सकते, आप एक्सपेंसिव शॉपिंग नहीं कर सकते, है ना। तो और या जो कहते हैं ना, आप टॉक्सिक लोगों से भी दूर नहीं जा सकते। भाई मान लीजिए अगर वो टॉक्सिक लोग बहुत ज़्यादा आपके क्लोज वंस हैं, फैमिली है या वर्क प्लेस पर है, मान लीजिए वहाँ ऑप्शन नहीं है दूर जाने का, तो आपको क्या करना है, वहाँ फिर आता है आपकी मेंटालिटी, है ना, आपकी जो साइकोलॉजी है, पर्सनल साइकोलॉजी, है ना। लोग क्या करते हैं, देखो दूसरों को खोजना समझना की कोशिश करते हैं, हाय इसने ऐसा बोला तो क्यों बोला, इसने ऐसा किया तो क्यों किया, है ना। ये नेचुरल है ना। हम दूसरों को ज़्यादा ढूंढने की कोशिश करते हैं, जज करते हैं, पर हमको खुद को भी देखना होगा, है ना। तो कोई भी देखो ऐसी थॉट माइंड में आ रही है उसको बिल्कुल हटा दो। मतलब आप माइंड में अपना एक इनर वॉइस रखो कि चाहे जो हो जाए मुझको ऐसी थॉट नहीं सुननी है जो कि मुझे दुख दे रही है, या मुझको भाई ब्लेम कर रही है, या मुझे परेशान कर रही है अननेसेसरी, है ना भाई। क्योंकि देखो हम एक रियल वर्ल्ड में भी रहते हैं, अगर आपको कहीं सच में गलती की है, आपने आपको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, तो ऐसी जगह आपको अपने लिए थोड़ा एक ग्रो करने की जगह छोड़नी चाहिए, है ना। कि आप क्रिटिसिज्म को और जो सजेशन है, एडवाइस है, किसी की सलाह है, उसको एक्सेप्ट करो बिना ये किए कि हाय ये मुझे दुखी कर रहा है। जो सच्ची बात है ना, जो आपका शुभ चिंतक है उसकी बातें सुनो। बाकी जो ऐसे टॉक्सिक लोग हैं उनकी आवाज़ अपने दिमाग में मत सुनो, है ना। बस बोल दो, जैसे ही किसी की बात सुनाई दे मुझे ये नहीं सुनना है। अपनी इनर वॉइस को आपको डेवलप करना है ना। इनर वॉइस को स्ट्रॉन्ग करो, क्योंकि बाहर की चीज़ें आप ज़्यादा नहीं कंट्रोल कर सकते, है ना। क्योंकि हम एक प्रैक्टिकल वर्ल्ड में रहते हैं, एक रियलिस्टिक वर्ल्ड में रहते हैं। वहाँ पे हम हर किसी को नहीं सुधार सकते, हर किसी से नहीं लड़ सकते, है ना। हर किसी से अपनी फीलिंग्स भी नहीं शेयर करी जाती है ना। अब वर्क प्लेस में हो तो आप हर किसी से फीलिंग नहीं शेयर कर सकते, हाय मैं दुखी हूँ। या घर में भी क्या होता है, घर में भी आप हर पर्सन से अपनी फीलिंग शेयर नहीं करते हो। कोई एक दो मेंबर ही होते हैं आपके क्लोज, और ख़ासकर एक ही होता है जिससे आप करते हो, है ना। तो कोशिश यही करो कि अपनी इनर वॉइस को स्ट्रॉन्ग करो, है ना। क्योंकि दिन भर किसकी वॉइस सुन रहे हो आप, दूसरों की। दिन भर हम किसकी बातें सुन रहे हैं, दूसरों की, दूसरों के ताने, दूसरों की बातें, दूसरों की गॉसिप, सोशल मीडिया की बातें, ये वो, है ना। तो हमारी कानों में वो जा रही है। तो इतनी सारी मल्टीपल वॉइस में हमारी जो खुद की एक इंडिविजुअल वॉइस होती है, इनर वॉइस, वो दब गई है, ठीक है, दब गई है। और वो इनर वॉइस के नेचुरल है,
कैसे? क्योंकि एक जो छोटा बच्चा है जिसको कोई दुनियादारी का ज्ञान नहीं है, जब वो भी कोई ऐसी जो चीज़ उसको दुख दे रही है उससे दूर भाग रहा है, और जो उसको अच्छा लग रहा है, खुशी दे रही है, उसको ही वो उस खिलौने को ले रहा है, या माँ उसको खुशी देती है, तो वो माँ के पास ही चुपका रहता है बच्चा, है ना, किसी और के गोद में नहीं जाता, क्योंकि उसे पता है कि माँ की गोद में वो सेफ है या वो उसको प्यार करेगी। तो वो एक बहुत एक हैप्पीनेस को चूज़ करना बहुत ही नेचुरल प्रोसेस है। उसके लिए आपको अलग से थेरेपी या अलग से कोई एजुकेशन या बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है ना। बस वो जो नेचुरल है आपका, वो क्या है, नीचे दब गया है, दब गया। क्यों दब गया? क्योंकि आपके कान दिन भर ताने सुन रहे हैं, बातें सुन रहे हैं, क्रिटिसिज्म सुन रहे हैं, और क्या, और पास देखो भाई, जेलस लोग भरे पड़े होते हैं। आजकल की दुनिया में बहुत कम लोग हैं जो अप्रिशिएट करेंगे, तारीफ़ करेंगे, बल्कि आपकी कोई अच्छी चीज़ मिली, उनको दिख रहा होगा कि ये अच्छी है, और वो जानबूझ के उसको क्या कर देंगे, क्रिटिसाइज़ करेंगे, अरे इसमें तो ये कमी है, अरे भाई ये दुनिया ऐसी है, सोसाइटी ऐसी हो, आपके क्लोज वंस भाई, फैमिली मेम्बर्स, आपके फ्रेंड्स, कॉलीग्स, आप बॉस तो भैया हाईली क्रिटिकल होते हैं, है ना। तो ऐसे माहौल में आपको क्या करना है, समझिए, ऐसे माहौल में आपको वो जो आपकी नेचुरल वॉइस दी है ना भगवान ने, जो बेबी वॉइस होती है, बच्चे को पता होता है कि कहाँ वो सेफ है, कहाँ उसको प्यार मिलेगा, वो चीज़ अपने माइंड में रखो ना। तो जैसी आपके दिमाग में कोई भी ऐसी बात घूम रही है, आवाज़ घूम रही है जो आपको बोले कि हाय इसमें ये अच्छा नहीं है, फिर पता क्या होता है, जब किसी ने बोल दिया इसमें तो ये कमी है, फिर कहो हाँ इसमें तो ये कमी है, फिर अपन उसी को लेके गोल 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 घूमते रहते हैं, और वो उससे ही क्या होता है, हमारी हैप्पीनेस छूमंतर गायब हो गई और हम सैड हो गए। फिर हम क्या करते हैं, अरे मुझे हैप्पीनेस चाहिए, फिर आप चेज़ करते हो उसको, है ना। चेज़ करने के लिए, अरे इतने दिन हो गए हम कहीं ट्रिप नहीं गए, अरे इतने दिन हो गए शॉपिंग नहीं करी, अरे इतने दिन हो गए उस तुमसे बात ही नहीं हुई, ये सब चीज़ें क्या हो गई, फिर हम एक्सटर्नल लूप में फंस गए, बाहर की चीज़ों को चेज़ कर रहे हैं, है ना। तो इससे बेटर है कि ऑन द स्पॉट ये साइकिल शुरू होने से पहले ही कितना जड़ से ख़त्म कर दो। जैसे आपके कान में फालतू लोग हो ना, फालतू जो आपके शुभ चिंतक नहीं है, जो बस जिनको भाई कमी निकालनी है, जिनको जो जेलस हैं, जो नहीं देख सकते किसी का अच्छा, अगर उनकी बातें आपके कान में चल रही हैं तुरंत की तुरंत कट ऑफ कर दो कि नहीं, मुझे सुननी ही नहीं है इनकी बातें। भाई इस इंसान का व्यक्तित्व मैं जानती हूँ कि ये इंसान भाई है ही ऐसा कि जेन्युइन नहीं है, इसकी बातों में सच्चाई नहीं है, बल्कि ये जेलसी से घुला हुआ है और नफ़रत से घुला हुआ है, और इसलिए ये मुझे क्रिटिसाइज़ कर रहा है, तो मुझे इसकी बात सुननी ही नहीं है। सीधी बात, अपने दिमाग में बोलो ये सारी बातें, है ना, मत सुनो। और ये धीरे 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 आप देखोगे ना, विद इन 3 डेज़ आप देखोगे आपका माइंड कितना साफ हो गया है ना। और दूसरी बात, सुनो तो उन लोगों की सुनो जो आपके शुभ चिंतक हैं, जो आपका अच्छा चाहते हैं, आपकी ग्रोथ चाहते हैं, उनकी सुनो, है ना, जिनका कोई ऐसा पर्सनल एजेंडा नहीं है या ऐसी पर्सनल नफ़रत या जेलसी नहीं है, ऐसे लोगों की सुनो, ठीक है। क्योंकि वो अगर आपको क्रिटिसाइज़ करेंगे, अगर वो आपकी गलती बताएंगे तो आपकी सच्ची गलती बताएंगे, है ना, जिसको फिक्स करने से आपका अच्छा ही होगा, ठीक है। तो यही करना है, अपने माइंड की जो आवाज़ है, मेंटल वॉइस को स्ट्रॉन्ग करते रहो, बोलते रहो भाई मुझे फालतू लोगों की सुननी ही नहीं है, सीधी बात, जैसी दिमाग में बात आए भाई हमें सुनना ही नहीं है, लो वाइब्रेशन की बातों को सुनना ही नहीं है, लो वाइब्रेशन के लोगों को सुनना ही नहीं है, जिन्होंने अपनी लाइफ में कुछ किया ही नहीं है, जो पूरे टाइम सिर्फ गॉसिप करते रहते हैं और आके फिर एक गॉसिप आपके कान में डाल जाते हैं, है ना। तो अपने दिमाग में भाई इनर वॉइस की सुनो और किसी की नहीं सुनो। भाई इतने लोग बोल रहे हैं तो भगवान ने आपको भी तो मुंह दिया है, आपकी भी तो दिमाग है, आपकी भी तो इंडिविजुअल वॉइस है ना, है ना। जब इतने 50-60 लोग आपके और पास के बोल रहे हैं जो आपके क्लोज वंस हैं, तो आपकी भी तो उसमें से एक आवाज़ होगी ना। तो वो आवाज़ क्यों नहीं डेवलप करते हो, उसको सुनो ना कि भाई नहीं मुझे ऐसी बातें नहीं सुननी है, फालतू बातें सुननी नहीं है। भाई दिमाग में ही नहीं सुनोगे तो बाहर की बातें तो वो बोलता रहे, बोलने से क्या होता। दिमाग में सिर्फ आपकी अपनी बातें चलनी चाहिए और वो अच्छी होनी चाहिए,
ऐसा भी नहीं कि फिर ऐसे बेशरम हो गए बिल्कुल ढीठ के, अरे कोई बोल रहा है तो हमें सुनना ही नहीं, ऐसा नहीं भाई। जो जेन्युइन चीज़ है, एक अच्छे रियल इंसान की तरह रहो, बैलेंस रहना है, बैलेंस है ना ज़्यादा ना कम, है ना, बैलेंस रहो। जो सच्ची बातें हैं वो सुनो, बकवास की बातें सुननी ही नहीं है, सीधी बात है ना। तो यही एक तरीका है जिससे आप इंटरनल हैप्पीनेस को मेंटेन कर सकते हो, सस्टेन कर सकते हो, है ना, उसको हम प्रोटेक्ट करके रख सकते हैं। ये नहीं कि बस धीरे 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 वो हैप्पीनेस की क्वांटिटी कम हो गई, है ना, ऐसा नहीं करना है हमको। हैप्पीनेस जो नेचुरल हैप्पीनेस है उसको हमको मेंटेन करके रखना है। तो यही थे आज की वीडियो, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे चैनल से जुड़ने के लिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, वीडियोस को लाइक करने के लिए। और अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं या कमेंट हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं। आई विल ट्राई टू मेक वीडियो ऑन दैट टॉपिक, या फिर मैं कोशिश करूँगी आपको रिप्लाई करने की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।